वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर कुछ खास कमांड्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन की टाइप्स के बारे में कि सिलेक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। जैसे अगर आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स के तस्वीर हैं, शेप्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, बहुत कुछ ऐसा डाटा है जिनको क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, वो ऑब्जेक्ट्स में आता है। अगर हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट के अलावा, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। या फिर आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स अप्लाई हैं, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 आपने अप्लाई की हुई हैं। उन तमाम हेडिंग्स को आपने एक साथ फॉर्मेट करना है, एक साथ आपने उसको चेंज करना है। तो एक साथ उसको सिलेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। या फिर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग, जैसे कि आपने कोई सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ और उसी पैराग्राफ को आप बोल्ड करना चाहते हैं और वही पैराग्राफ आपकी ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर 10-15 जगहों पे लिखा हुआ है, तो आप उन तमाम डाटा को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो लेक्चर का जो हमारा टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक फाइल नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हुई हैं, कुछ को मैंने कलर दिया हुआ है और कुछ सिंपल पैराग्राफ मेरे पास हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम तमाम डाटा को एक साथ सेलेक्ट कैसे करते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा सिलेक्ट ऑल की कमांड को हम यूज़ करते हैं। आप होम पे आते हैं, आप सिलेक्ट पे आएंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारा डाटा आपके पास सिलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट्स भी आपके सिलेक्ट होंगे, आपके यहाँ पैराग्राफ भी सिलेक्ट होंगे, हेडिंग्स भी सिलेक्ट होंगी और सेम सिमिलर फॉर्मेटिंग भी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड कमांड इसमें आ रही है वो हमारे पास है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी शेप, पिक्चर्स वगैरह को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की कमांड का यूज़ करना है। अगर हम ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ देखें कि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं और साथ में डाटा भी सिलेक्ट हो रहा है। तो हम सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो कैसे हम करेंगे कि आपने होम टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे आएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इस तरह से बाहर क्लिक करते हुए जैसे हम इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, बाकी डाटा आपके पास सिलेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह से आप इसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बाकी कमांड को भी अप्लाई करके देखें, तो हम यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। कि अगर आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स हैं, यानी आपने ओपन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ 40-50 पेजेस आपके पास हैं, उस पर आपने हेडिंग 1 या हेडिंग 2 को आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी एक हेडिंग पे आप क्लिक करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हो, ये मैंने हेडिंग अप्लाई की हुई, इनमें से कहीं पर भी आप क्लिक करें, इसको एक्टिव आपने करना है। फिर उसके बाद आप सिलेक्ट पे आते हैं और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऊपर भी डाटा सिलेक्ट हो चुका है और नीचे भी सिलेक्ट हो चुका है, और इसके अलावा ओपन फाइल के अंदर जहाँ जहाँ भी आपने हेडिंग 1 अप्लाई की होगी वो सारी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे हेडिंग 2 अप्लाई करें, हेडिंग 3 अप्लाई करें, नो स्पेस करें या ऐसे नॉर्मल वगैरह कर दें। तो ये सारी कमांड्स आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रेड कलर वाले डाटा को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने पे यहाँ पे 2 लाइंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों को मैंने रेड कलर दिया हुआ है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट पे आते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि सिर्फ सेम वही फॉर्मेटिंग आपकी सिलेक्ट हो रही है जिस पे आपने कलर अप्लाई किया हुआ है। अब इस कमांड का इस्तेमाल और भी बहुत सी जगहों पे हम कर सकते हैं, जिस तरह के ओपन फाइल के अंदर आपने बहुत सी जगहों पे हाइपर लिंक दिया हुआ है, आपने वेबसाइट दी हुई हैं, आपने ईमेल्स लिखा हुआ है, तो आप इसी तरह से उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको कट और कॉपी भी कर सकते हैं या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ को नहीं करना चाहते, कुछ को हाइड करना चाहते हैं या कुछ को हम ग्रुप करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने सेलेक्ट पे आना है और सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करते हैं। तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ओवल हमारे पास है, दूसरा रेक्टेंगल है। तो ये आई का निशान आपको नज़र आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको आप शो भी कर सकते हैं।
अगर हम हाइड ऑल पे क्लिक करते हैं तो हाइड ऑल भी कर सकते हैं, और शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो शो ऑल भी हो सकता है। और अगर आप इनको ग्रुप करना चाहते हैं तो आपने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से कंट्रोल के साथ तीसरे, चौथे, पांचवें ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे आते हैं और उसको ग्रुप कर लेंगे, तो ये ग्रुप भी एक साथ हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने टाइप ऑफ सिलेक्शन का यूज़ करते हुए आपने सिमिलर फॉर्मेटिंग या सिंपल पैराग्राफ या उसके बाद सेम कलर स्कीम या उसके बाद कोई लिंक्स वगैरह हैं, उनको आप एक साथ किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।